Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है मंगल ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मंगल ग्रह को पढ़ा था, जो मार्स प्लेनेट है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ली थी। आज जो है यह मंगल ग्रह से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट है, मतलब क्या, वो तो जो मंगल ग्रह के बारे में आपने पढ़ा वो परंपरागत चीज़ें थी, जो मंगल ग्रह से संबंधित जो बातें थी। आज जो है इसमें मंगल ग्रह से संबंधित नोट में जो मॉडर्न जो रिसर्च हुआ है मंगल ग्रह से संबंधित, जो आप समझ सकते हैं नया नया जो इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा जो खोज किया गया या उससे जो जानकारी मिली, वो आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में मैं कहना चाहूँगा, वही चीज़ जो है आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें जो मॉडर्न है, मतलब कि मंगल ग्रह से संबंधित जो नवीन खोजें हैं, जो नई नई बातें मंगल ग्रह के बारे में मालूम हुई है दुनिया को, उसको आप बताने के लिए जो आज का पॉइंट में है वही सब बातें होंगी जो नई नई खोजें मंगल के बारे में हुई है। तो चलिए आगाज करते हैं। ये पॉइंट बहुत कम, आपको 6-7 ही लग रहा है, लेकिन बहुत मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स है ना। पहला पॉइंट है मार्स ओडिसी। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रकों और हिम सितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। पहले इसको समझिएगा, इसमें कुछ बात है जो नया है ना। मार्स ओडिसी नामक क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक और हिम सितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसमें जो आप वर्ड देख रहे हैं सब अलग अलग लग रहा है ना। जैसे देखिए, यह तो कृत्रिम उपग्रह है। कौन? मार्स ओडिसी एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मतलब एक ऐसा उपग्रह जो व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, है ना, जो आदमी द्वारा बनाया गया हो, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या कृत्रिम उपग्रह है। तो मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह जो मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक और हिमसितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो मार्स ओडिसी क्या है, पहले यह जान लीजिए। मार्स ओडिसी जो है, इसी का नाम है 2001 मार्स ओडिसी, है ना। मार्स ओडिसी का ही दूसरा नाम क्या है? 2001 मार्स ओडिसी, है ना। 2001 मार्स ओडिसी, यह भी इसका नाम है। तो कहीं कहीं पर आपको, है ना, मार्स ओडिसी मिलेगा और कहीं कहीं पर 2001 मार्स ओडिसी मिलेगा। तो दोनों ही जो है कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रख लेना, ये नहीं कि मार्स ओडिसी अलग लगेगा और 2001 मार्स ओडिसी अलग होगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों एक ही है। और यह जो कृत्रिम उपग्रह है यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करता है। अमूमन जितने भी सैटेलाइट बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल, वो किसी न किसी, आप देखिएगा कि वह ग्रह की परिक्रमा के लिए या किसी ग्रह की जानकारी के लिए उसको PSLV के द्वारा भी छोड़ा जाता है। तो मेन जो सैटेलाइट है उसका काम ही होता है कि वह जो है ग्रह का चक्कर लगाना या ग्रह की परिक्रमा करता है। तो मार्स ओडिसी जो है यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है। ये क्या है? एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है ना। रोबोटिक अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है जिसका नाम है मार्स ओडिसी। इस परियोजना को नासा द्वारा विकसित किया गया था। यह जो मार्स ओडिसी को विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो यह नासा के द्वारा, है ना। नासा जो आप जानते ही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, है ना। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है जिसको नासा बोलते हैं। तो ये नासा द्वारा मार्स ओडिसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा गया था, और इसको छोड़ा गया था 7 अप्रैल 2001 को 8:32 PM में, है ना। 7 अप्रैल 2001, इसलिए इसको 2001 मार्स ओडिसी भी कहा गया, है ना। तो 7 अप्रैल 2001 को इसको विकसित किया गया था और 8:32 PM में छोड़ा गया था, है ना। 8:32 PM में इसको छोड़ा गया था। और इस पे जो खर्च आई थी वह लगभग 29.7 करोड़, है ना। 29.7 करोड़, ये जो है आपका यूएस डॉलर है, सोच लीजिए। 29.7 करोड़ यूएस डॉलर की खर्च आई थी। और इसका जो आपका मैक्सिमम स्पीड है किसकी? मार्स ओडिसी। चूंकि मार्स ओडिसी एक कृत्रिम उपग्रह है तो ये मंगल ग्रह की परिक्रमा करता है, और मंगल ग्रह की परिक्रमा करने में जो इसकी चाल है वह आपका मैक्सिमम स्पीड 21,270 किलोमीटर, 21,270
21,270 किलोमीटर पर आवर, ये इस उपग्रह की स्पीड है ना, 21,270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और इसकी जो ऑर्बिट हाइट है, मतलब यह जो मंगल ग्रह की परिक्रमा करता है, इसकी जो कक्षा की ऊंचाई है वह 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर, कक्षा की ऊंचाई 400 किलोमीटर। ये सब जो हम बता रहे हैं ये मार्स ओडिसी के बारे में बता रहे हैं, जिसको जो एक कृत्रिम उपग्रह है जो नासा के द्वारा छोड़ा गया था, है ना, जो मंगल की परिक्रमा कर रहा था 21,270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। जो इसकी कक्षा की जो हाइट थी वह कितनी थी? 400 किलोमीटर, है ना। और इसका लॉन्च मास जो है वह 725 किलोग्राम है ना, 725 केजी। इसका अपना द्रव्यमान 376 किलोग्राम है। सोच लीजिए 376 किलोग्राम, है ना, 3 क्विंटल और 76 किलोग्राम। तो ये जो है आपका लॉन्च मास है, मतलब जब लॉन्च पैड में रखा जाता है तब इसकी मास है 725 किलोग्राम, और इसका अगर ऐसे देखिएगा द्रव्यमान तो वह 376 किलोग्राम के बराबर है। ये बात हम कर रहे हैं मार्स ओडिसी की, जो एक कृत्रिम उपग्रह है और जो मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है 21,270 किलोमीटर पर घंटे, मैक्सिमम स्पीड जो है 21,270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसको छोड़ा गया था नासा के द्वारा। कब इस पर काम हुआ था? तो 7 अप्रैल 2001 को 8:32 PM में, है ना। तो ये मार्स ओडिसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ये तो आप समझ गए कृत्रिम उपग्रह है। एक आ गया नया वर्ड, बर्फ छत्रक। अब बर्फ छत्रक क्या होता है? तो बर्फ छत्रक जो है कुछ वर्ग किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है ना, जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, जो हमेशा हिम मतलब या बर्फ से हमेशा ढका रहता है, वह हिम छत्रक या बर्फ छत्रक कहलाता है। तो यह क्षेत्र जो है ना, मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक, और बर्फ छत्रक का क्षेत्र जो हो गया कि मतलब एक ऐसा एरिया जो कुछ लंबे किलोमीटर तक वह पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित होगा या हिम से आच्छादित होगा, अर्थात पूरी तरह से वह हिम से ढका हुआ होगा। तो वह एरिया आपका क्या कहलाएगा? बर्फ छत्रक। और एक वर्ड है हिमसितित, है ना, हिमसितित जल। तो हिमसितित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको अगर समझिएगा तो हिमसितित होता है फ्रोजन, फ्रोजन जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना, FROZEN, फ्रोजन मतलब जिसका अर्थ होता है जमा हुआ, है ना, जमा हुआ। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। तो ये जो हिमसितित है इसका भी अर्थ क्या निकला? कि जो जमा हुआ है। तो बर्फ छत्रक और हिमसितित जल, जो जमा हुआ फ्रोजन है, जो जमा हुआ बर्फ है ना, उसमें जमा हुआ बर्फ या हिमसितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। ये इंफॉर्मेशन जो है मंगल ग्रह से किसके थ्रू मिली है? मार्स ओडिसी नामक जो कृत्रिम उपग्रह है, जो एक रोबोटिक उपग्रह है जो नासा के द्वारा छोड़ा गया है ना, उससे ये इंफॉर्मेशन मिली है। हिमसितित से संबंधित एक प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए कि हिमसितित से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जब कड़े जाड़े में झील की सतह हिमसितित हो जाती है, बहुत जाड़ा जब पड़ता है तो जो झील की सतह है वह हिमसितित हो जाती है ना, हिमसितित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल जो है वह द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? मतलब कि झील जब पूरा ठंडा पड़ता है तो झील का पूरा जो आपका सतह है वह बर्फीला हो जाता है, पूरा बर्फ में हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो जल होती है वह लिक्विड अवस्था में बहती रहती है। ऐसा क्यों होता है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, हिमसितित से ये चीज आया इसलिए दिमाग में आ गया ये बात कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमसितित हो जाती है किंतु उसके तल में जल हमेशा द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यह होता है बर्फ उष्मा की कुचालकता के कारण। देखिए बर्फ जो है वो उष्मा का कुचालक होता है ना, बर्फ उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसके ऊपर जब पानी बहती है तो वह बहते रह जाती है, उसके अवस्था में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यह जो हिमसितित से क्वेश्चन था कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमसितित हो जाती है लेकिन उसके तल में जल जो होता है वह द्रव्य अवस्था में बहता रहता है। तो इसका मेन आंसर सिर्फ यही है कि बर्फ उष्मा का कुचालक है, बर्फ उष्मा का कुचालक है, इसलिए बर्फ हिमसितित हो जाने के बावजूद भी उसके ऊपर जो जल की धारा है वो बहती रह जाती है। ठीक है, तो मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमसितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है
है ना। इसलिए मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह ही है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है यह तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। अब आदमी जहां भी रहेगा उसके लिए भोजन, पानी और हवा तो आवश्यक है, तो ये तीन चीजें अगर कहीं पर मिलती है तो वहां पर आदमी रहने में, और एक आप टेम्परेचर की भी बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए बुध का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, उसका जो तापांतर है वह 600 हो जाता है, कभी रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो सब पे आदमी का जीवन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह पर जो है पॉसिबल है, और यह मार्स ओडिसी से मिली हुई सूचना के अनुसार जो है खगोलविद ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा अगर किसी कोई दूसरा कोई ग्रह है जहां पर जीवन संभव है तो वह मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। और इसका कारण यही है क्योंकि वहां जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, है ना, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा, है ना। कब का कह रहा है? 6 अगस्त 2012 को। 6 अगस्त 2012 को नासा का, है ना, नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। अब यहां पर एक नया नाम आ रहा है आपके लिए, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ये क्या है ना, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ये क्या है? तो यह एक अंतरिक्ष यान है ना। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर एक अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा है। ये गेल क्रेटर क्या है? गेल क्रेटर जो है यह मंगल का एक स्थान है। अभी हम मार्स क्यूरियोसिटी रोवर पर और गेल क्रेटर पर बृहद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को जान लेते हैं क्या है ना। तो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है यह आपका मंगल ग्रह के पर्यावरण और भूमि विज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ जीवन की उपस्थिति के सबूत खोजना ही इसका उद्देश्य है। यह हम बता रहे हैं मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में, है ना। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, इसके पहले यह जान लीजिए नासा, है ना, नासा जिसको आप कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह की मदद से हवा और अंतरिक्ष के रिसर्च के लिए बनी है। तो ये नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। इसके द्वारा अंतरिक्ष के बारे में जो अध्ययन की जाती है, तो नासा का ही ये जो आपका मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है, ये नासा का ही एक अंतरिक्ष यान है ना। ये नासा द्वारा ही छोड़ा गया एक अंतरिक्ष यान है। और नासा की स्थापना आप जानते ही हैं 29 जुलाई 1958, है ना, 29 जुलाई और 1958, 1958, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। ये बात आपको पता ही होगा। जो अंतरिक्ष पर आप रिसर्च करती है, तो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ये क्या है? यह यान इसलिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है नासा के द्वारा कि अगर किसी ग्रह पर पता करना है कि जीवन की स्थिति वहां पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए स्पेशल एक यान बनाई गई है जिसका नाम है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, है ना। यह मंगल ग्रह के पर्यावरण और भूमि विज्ञान के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह की पर्यावरण की स्थिति कैसी है और मंगल ग्रह का भूमि विज्ञान कैसा है, वहां के जो धरती वाली जो वहां की भूमि है उसकी कैसी कंडीशन है, इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों के उद्देश्य से स्पेशल एक यान बनाया गया जिसका नाम है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, जो नासा जनरेट की है ना, नासा ने बनाया गया है, नासा द्वारा बनाया गया है। तो मंगल ग्रह के पर्यावरण और भूमि विज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ जीवन की उपस्थिति के सबूत खोजना कि जीवन की उपस्थिति वहां पर संभव है या नहीं, इस बात का सबूत, इस बात का एविडेंस के लिए जो यान बनाया गया वह है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। इसका उद्देश्य है यह जो है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की, आप बीच बीच में देखिएगा न्यूज में कभी कभी अजीब अजीब सी फोटो ये वहां से भेजता है ना। ये जो यान है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर कभी कभी एक अजीब अजीब सी फोटो, एक फोटो बीच में आई थी जिसमें कि एक मछली के हड्डी की संरचना, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, वहां पर कोई एक हड्डी मिला है जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है मछली की हड्डी जैसी है, उसका तस्वीर भेजा है। अब उस तरह की तस्वीरों से यहां पर लोग जब वैसे तस्वीर देखते हैं तो उस पर मंथन होती है, उसके बारे में पता क्या आता है कि सच में वहां बहुत साल पहले पानी था। आखिर मान लीजिए अगर मछली जैसी संरचना मिल रही है, इसका मतलब मछली जैसी संरचना मिलने का मतलब क्या है? वहां पर भी मछली का कभी ना कभी अस्तित्व रहा होगा, और कभी अस्तित्व रहा होगा तो मछली तो बिना पानी का रह नहीं सकती। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो है यह कभी कभी मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है वह नासा को भेजते रहती है ना। तो अजीब अजीब फोटो भेजते रहती है, और मछली की हड्डी संरचना जो है इन्होंने ये इसका हाल का रिपोर्ट है। तो ठीक है, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। अब आते हैं गेल क्रेटर।
ये गेल क्रेटर क्या है, देखिए आप बने रहिएगा, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका मतलब आपको पता नहीं होगा। जो चीज़ हमको पता नहीं होता वो हमको भारी लगता है और देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सबको अगर हम समझ लें तो वो फिर आसान हो जाता है। ये गेल क्रेटर क्या है? गेल क्रेटर मंगल ग्रह का एक स्थान है ना? क्या है? गेल क्रेटर मंगल ग्रह का एक जगह है जहां पर कि आपका स्थान है जहां पर आपका मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो पहुंचने वाला है या पहुंच गया है ना? तो ये चूंकि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को बनाया ही गया है मंगल ग्रह के पता करने के लिए, वहां का जलवायु, वहां का वातावरण, वहां की मिट्टी, इन चीजों को पता करने के लिए, और वो फोटो भेजते भी रहता है। तो ये जो गेल क्रेटर है ये मंगल ग्रह का ही एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम की गेल क्रेटर रखा गया है। यह एक गोल आकार की जो है भूमि है और इसमें क्या है? आइलिजियम, देखिए आइलिजियम है ना, आइलिजियम पोलेनिटिया है ना, पोलेनिटिया, नाम सब भी अजीब अजीब है जो कि अपना कंट्री का नहीं है इसलिए ऐसा नाम है ना। पोलेनिटिया, आइलिजियम पोलेनिटिया नाम के इलाके के, यह जो है एक इलाका है कहां पर? मंगल ग्रह पर। ये हम अपना धरती का इलाका, अपनी धरती का नहीं है। ये जो आइलिजियम पोलेनिटिया है यह एक मंगल ग्रह का इलाका है ना, मंगल ग्रह का एक स्थान है जिसको आइलिजियम पोलेनिटिया नाम दिया गया है। और यह जो मंगल ग्रह का इलाका है इसके निचले हिस्से में मंगल ग्रह का एक इलाका है जिसका नाम है आइलिजियम पोलेनिटिया, और इस इलाका के नीचे का जो जगह है ये है गेल क्रेटर है ना। इस इलाके के नीचे का स्थान है, ये निचले हिस्से में स्थित है गेल क्रेटर, और यह भी एक स्थान है, इसका व्यास है आपका 154 किलोमीटर। गेल क्रेटर का व्यास जो है 154 किलोमीटर। अब जब हम किसी चीज का व्यास बता रहे हैं तो आप तो ये बात आसानी से जान सकते हैं कि वह क्या होगा? गोलाकार होगा। तो ये गेल क्रेटर जो है एक गोल स्थान है, इसका व्यास कितना हो गया? 154 किलोमीटर व्यास है इसका, है ना। और इसका नाम जो है वाल्टर फ्रेडरिक रिक, देखिए है ना, वाल्टर फ्रेडरिक गेल के नाम पर पड़ा है। वाल्टर फ्रेडरिक गेल, वाल्टर फ्रेडरिक गेल है ना, वाल्टर फ्रेडरिक गेल के नाम के खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम गेल क्रेटर रखा गया है। वाल्टर फ्रेडरिक गेल के साथ भी गेल लगा हुआ है और गेल क्रेटर के साथ भी गेल लगा हुआ है। तो यह जो गेल है यह वाल्टर फ्रेडरिक गेल एक खगोलविद थे, है ना, महान खगोलविद थे। इन्हीं के नाम पर मंगल ग्रह के जो आइलिजियम पोलेनिटिया इलाका है उसके नीचे का क्षेत्र जो है उसका नाम गेल क्रेटर रख दिया, क्योंकि यहां भी वाल्टर फ्रेडरिक गेल था और उस इलाका का भी नाम गेल क्रेटर इसी खगोलविद वाल्टर फ्रेडरिक गेल के नाम पर रखा गया। तो यह मंगल ग्रह का एक जगह है ना, रखा गया। यह 8 से 3.5 अरब पहले जो है एक प्रहार से बना है। ये गेल क्रेटर का जो वो गोला है वह जो गोल आकृति का है जिसका व्यास 154 किलोमीटर कहा हमने, है ना, यह आज से 3.5 अरब, है ना, 3.5 अरब वर्ष पहले, यह माना जाता है कि आज से 3.5 अरब साल पहले, है ना, हुए एक प्रहार से बना है। एक प्रहार से बना, मतलब प्रहार मतलब आप बना जानते ही हैं प्रहार क्या होता है। तो यह एक प्रहार से बना है जिसका कि माना जाता है आज से 3.5 अरब वर्ष पहले कोई प्रहार हुआ और उसके बाद गेल क्रेटर नामक स्थान का निर्माण मंगल ग्रह पर हुआ, जो कि आइलिजियम पोलेनिटिया नामक इलाके के नीचे अवस्थित है। और इसी गेल क्रेटर का व्यास है 154 किलोमीटर, जो वाल्टर फ्रेडरिक गेल के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया गेल क्रेटर। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा, है ना, कि यह जो आपका गेल क्रेटर है वह क्या है, या गेल क्रेटर किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही बात कहा कि 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। तो चूंकि जो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो यान जो छोड़ा गया है यह एक जगह तो स्थिर है नहीं, यह कर रहा है मंगल ग्रह की परिक्रमा। तो अब मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा तो उसके अलग अलग जगहों पर तो पहुंचना उसका लाजिमी बात है। तो इसी पहुंचने के दौरान जो है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर कहां पहुंच गया? गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंच गया, जिसका व्यास कितना है 154 किलोमीटर है और उसका नाम रखा गया वाल्टर फ्रेडरिक गेल के नाम पर। तो गेल क्रेटर कुछ नहीं, मंगल ग्रह का एक स्थान है
जहां पर यह जो है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो नासा द्वारा छोड़ा गया एक अंतरिक्ष यान है वो वहां तक पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मंगल पर जीवन की संभावना कौन किसके बारे में कह रहा है? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में कह रहा है कि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। क्या कर रहा है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और वहां की जो वातावरण है उसका अध्ययन कर रहा है। कौन कर रहा है? तो नासा द्वारा छोड़ा गया जो अंतरिक्षयान है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, यह जो है वहां मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और वहां के वातावरण की तलाश कर रहा है, वहां के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। उसके बारे में जो है फोटो खींच के या और कोई इंफॉर्मेशन है जो यहाँ नासा में संयुक्त राज्य यूएसए में जो नासा है उसके पास वो चीजें वो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है ना, इसरो इसको आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, जानते ही हैं आप। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेड क्वार्टर जो है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है ना। बेंगलोर में जो है इसका इसरो की आपका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। और जो आप समझिएगा अगर इसरो क्या है तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इज द स्पेस है ना, इसरो इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, यह इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या रखा गया? इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ठीक है, आज से 53 साल पहले जो है इसका स्थापना हो गया है, 53 वर्ष पहले या 53 साल पहले इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम, अभी इसको भी बताएंगे मार्स ऑर्बिट मिशन क्या है ना। और इसरो जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर अगर वर्कर को देखिएगा तो 16-17 हजार वर्कर्स हैं है ना। वर्कर तो नहीं कहा जाए, उसको एम्प्लॉइज कहा जाए। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि इसरो में जो है आपका वह 16,786 इतने एम्प्लॉय हैं, 16,786। सोचिए इतना एम्प्लॉय जो है, इतना लोग इसमें आपका 2022 की रिपोर्ट कहती है कि इसरो में इतने एम्प्लॉयज हैं 16,786। खैर ये भी बात सही है कि हम लोग आबादी में तो किसी से कम नहीं है, इतने ज़्यादा जब लोग हैं हमारे पास तो है ना, उसमें प्रतिभाशाली भी लोग हैं। तो चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान, अब ये अपने कंट्री का है, इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम, इसको क्या बोला गया? मॉम, शॉर्ट फॉर्म में कह दिया मॉम, 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-25 है ना, PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। देखिए जब मार्स क्यूरियोसिटी नासा भेज सकता है तो हम इंडियन पीछे काहे रहेंगे है ना। हम लोगों ने भी एक मंगलयान भेजा जिसका क्या नाम है? मॉम या मार्स ऑर्बिट मिशन इसको कह सकते हैं है ना। तो मार्स ऑर्बिट मिशन जो है यह मंगल कक्षीय मिशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मंगल कक्षीय मिशन, मंगल कक्षीय मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, मंगल कक्षीय मिशन इसका हिंदी है। और शॉर्ट में इसको है ना मंगलयान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलयान, मंगलयान भी कहा जाता है। किसको? तो यह मॉम को, मॉम मतलब क्या? जो मार्स ऑर्बिट मिशन है इसको मंगल कक्षीय मिशन तो कहते ही हैं, इसी को मंगलयान भी कहा जाता है। अगर यदि मंगलयान कहा गया तो इसका तात्पर्य आप समझ लीजिए कि वह कहा जा रहा है किसको? मार्स ऑर्बिट मिशन को ही कहा जा रहा है, जिसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? मॉम। तो यह कब छोड़ा गया? 5 नवंबर 2013 को यह भारत द्वारा छोड़ा गया। यह भारत के लिए बहुत गौरव का विषय रहा है ना। ये जो मार्स ऑर्बिट मिशन है मॉम, ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय रहा। 5 नवंबर 2013 को यह छोड़ा गया है ना। और देखिए यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था जो 24 सितंबर 2004 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। कब से? 24 सितंबर 2014 से। यह 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया, लेकिन 24 नवंबर 2014 से जो है ये मंगल ग्रह का परिक्रमा शुरू किया। किसने? मार्स ऑर्बिट मिशन
अर्थात मॉम ने कब से 24 नवंबर 2014 से परिक्रमा स्टार्ट किया है ना, परिक्रमा इसका माना जाने लगा। और इसको छोड़ा कब गया? 5 नवंबर 2013 को। कहां से? श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C 25 से प्रक्षेपित किया गया, इसको छोड़ दिया गया है ना। 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 के द्वारा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने वाला एशिया का प्रथम राष्ट्र बना दिया। किसने? तो यह जो है आपका मार्स ऑर्बिट मिशन, या जिसको मंगलयान कहिए या जिसको मंगल कक्षीय मिशन कहिए, इस मिशन के सफल होने के बाद है ना, इस मिशन के सफल होने के बाद इसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने वाला एशिया का प्रथम राष्ट्र बना दिया। मतलब इसको पहुंचने के बाद भारत जो है एशिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र हुआ है ना, जिसका कोई अंतरिक्ष यान जो है वह मंगल ग्रह में प्रवेश किया। ये कितने बड़े गौरव की बात है कि एशिया में हम लीड कर रहे हैं ना। तो एशिया महादेश में भारत ऐसा पहला कंट्री हुआ जिसने कि अपना अंतरिक्ष यान जो है वह मंगल ग्रह में भेजा और सक्सेस हुआ। यह जो है मार्स ऑर्बिट मिशन जो MOM है, या जो मंगलयान भी जिसको कहा जाता है, ये उनकी उपलब्धि है ना। और अपने पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र भारत बन गया। पहला ही प्रयास किया मंगलयान को भेजने का 5 नवंबर 2013 को, और वह पहले प्रयास में ही सफल हो गया और दुनिया का ऐसा प्रथम राष्ट्र भारत बना जिन्होंने कि सबसे पहले प्रयास में ही सफल परीक्षण किया। किसका? तो मंगलयान का, और उसमें सफलता पाई है ना। तो ये अपने आप में बहुत गौरव का विषय है। एशिया में भी प्रथम राष्ट्र हुआ और वर्ल्ड में ऐसा प्रथम राष्ट्र हुआ जो कि पहले प्रयास में ही वहां तक पहुंचने में जो है, मंगल ग्रह को उसके कक्षा तक पहुंचाने में और उससे इंफॉर्मेशन लेने में जो है सफल रहा है ना। इसका ऑपरेटर इसरो है। 2 अक्टूबर 2022 को यह बताया गया कि अप्रैल 2022 में 7 घंटे की ग्रहण अवधि, देखिए 2 अक्टूबर 2022 को, इसी का ये हम बता रहे हैं मंगलयान के बारे में। 2 अक्टूबर 2022 को है ना, 2 अक्टूबर 2022 को यह बताया गया कि अप्रैल 2022 में 7 घंटे की ग्रहण अवधि में, ग्रहण अवधि में, ये ग्रहण अवधि जो है क्या है ना, 7 घंटे की ग्रहण अवधि में, 7 घंटे की ग्रहण अवधि में प्रवेश करने के बाद ऑर्बिटर ने पृथ्वी के साथ संपर्क खो दिया। जब ये ग्रहण अवधि में पहुंच गया, 7 घंटे तक लगातार ग्रहण अवधि में पहुंच गया, तो पृथ्वी के साथ जो संपर्क था मंगलयान का, वह क्या हो गया? टूट गया। वह संपर्क जो है मंगलयान से खत्म हो गया है ना, पृथ्वी के साथ संपर्क हो गया। और इसके बाद जो है इसका रीजन बताया गया कि इसका ईंधन और जो इसकी बैटरी की पावर थी वो एंड हो गई। ये इसरो ने बाद में जो है ये चीज न्यूज में दिया कि उसकी बैटरी क्षमता और जो उसका पावर है वो कहीं ईंधन जो है वो खत्म हो गया, इसलिए 7 घंटे की ग्रहण अवधि में प्रवेश करने के बाद उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। लेकिन यह 2 अक्टूबर 2022 को, और उसका चक्कर स्टार्ट हो गया कब से? मंगल ग्रह कब से प्रक्षेपण कब से परिक्रमा कर रहा है? तो 24 नवंबर 2014 से। कब छोड़ा गया? 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया। ये हम मंगलयान की बात करते हैं जो भारत का गौरव हुआ, ठीक है। और इसको छोड़ा गया कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-25 के द्वारा। अब ये PSLV-C-25 क्या है ना? ये होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इसको शॉर्ट में कीजिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25। इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब इसके है ना, अब आपको इसका इसी से समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट C-25, रॉकेट C-25। तो इसका जो PSLV है या PSLV-C, अलग अलग नेम उसका हो सकता है इधर वाला। तो PSLV ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो किसी सैटेलाइट को जब लॉन्च करनी होती है तो PSLV एक रॉकेट है, इसके द्वारा ही ये काम किया जाता है। तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है आपका, इसका काम ही होता है कि जो सैटेलाइट है उसको जिस ग्रह पर भेजना है उसकी कक्षा तक पहुंचाने में कामयाब होना, ये PSLV का जो है वो काम होता है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का ये काम होता है। PSLV के विकास के पहले यह सुविधा केवल रूस के पास थी। जब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास, PSLV का विकास जो है अलग देशों में, भारत सब में, इसरो सब में नहीं हुआ था, तो उस समय
किसी चीज को या किसी सैटेलाइट को दूर तक ग्रहों की कक्षाओं तक भेजना, यह काम जो है सिर्फ रूस कर पाया था, क्योंकि ये सिर्फ रूस के पास ये सुविधा थी। लेकिन बाद में जो है अपने कंट्री में भी, है ना, अब्दुल कलाम वगैरह जो वैज्ञानिक सब हैं, उन्होंने PSLV बहुत रिसर्च किया। ये PSLV उसके बाद जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो है अपने देश में भी आई और रूस के बाद अपने पास भी। अब तो लगभग सबके पास हो गया होगा, लेकिन पहले जो है जिस समय इसका विकास हुआ शुरू में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पावर रूस के पास थी। ये लॉन्च व्हीकल जो है सिर्फ रूस के पास था, लेकिन अब जो है अब भारत के पास भी है। आगे बढ़ते हैं। तो यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है, ठीक है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, देखिए ये सब अलग अलग एजेंसी है। इसरो तो अपना भारत का हो गया, ये सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम एक एजेंसी है, नासा दूसरी एजेंसी है, एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यह तीसरी एजेंसी है। एक तो हो गया सोवियत संघ, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम एक एजेंसी है, नासा भी एक एजेंसी है, 2 नंबर हो गया, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी 3 हो गया। इसके बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। ये किसके बारे में कह रहा है? इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है, इसरो के बारे में कह रहा है कि इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों के बाद चौथी ऐसी एजेंसी बन गई इसरो, जिसने की, है ना, चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई इसरो, जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। मतलब कि सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों के अलावा किसी ने, है ना, किसी ने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान नहीं भेजा। सिर्फ यही तीनों ने, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों के अलावा किसी ने भी मंगल ग्रह में अपना अंतरिक्ष यान नहीं भेजा। लेकिन इन तीनों के बाद इसरो भी एक ऐसा संस्थान हुआ जिन्होंने कि अपना मंगल यान को, अपना अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में, है ना, मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। तो अपना इसरो भी अब कम नहीं है। ऐसे चौथे संगठन में हम, चौथे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा इसरो आता है जिन्होंने कि मंगल ग्रह के लिए अपना यान भेजा, अपना अंतरिक्ष यान भेजा। तो ये बहुत गौरव की बात है। चलिए, ये तो आपने एक बार हम लोग पूरा देख लिए, एक बार इसको शॉर्ट में पूरा कर देते हैं ताकि आपको सारा मतलब भी समझ में आ जाए और सब चीजें जो है आ जाए। तो मार्स ओडिसी क्या है आप जानते हैं। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ क्षत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मोम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, है ना, PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। बहुत गौरव होता है, बहुत, है ना, हम लोग प्राउड फील करते हैं जब हमारे देश के जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा करता है, तो इससे क्या होती है, हम लोगों को भी अच्छा फील होता है। तो चलिए ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।